हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में कैसा मूव रह सकता है। तो अगर इस वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल जो है इस दर से डाउन से एक ज़बरदस्त रिकवरी आई है। तो ये जो रिकवरी जो आई थी ये मंथ में, ये यहाँ पर डाउन में जो था, अमित शाह ने बोला था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 21,900 से 22,900 23,000 पकड़े तो 1,100 पॉइंट तक की अपसाइड दिखा चुका है। इतनी ज़बरदस्त अपसाइड आई है सिर्फ एक होम मिनिस्टर के बोलने पर कि हम लोग जीत के आएंगे तो और भी ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है इंडेक्स से जितने भी इंडिया के वो सब ऑल टाइम हाई पर रहेंगे। और वही का वही होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मोदी ने बोला, उसके बाद दोबारा अमित शाह ने बोला, फिर दोबारा मोदी जी ने बोला। तो ये जो पूरा रैली है ये उनके बोलने पर ही आया। जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया, हर्षद मेहता हो गया, वो लोग जब बोलते तो मार्केट भागता था। सेम इन लोगों के बोलने से मार्केट भाग रहा है। इतनी ज़बरदस्त अपसाइड दिखा रही है। और पीएसयू स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। लेकिन क्या ऐसे ये सही में ये रैली टिकेगी? क्योंकि अगर इन रैलियों में दम रहता तो एक ऐसे कैंडल जो है ना 3-4 तो हम लोग को दिख जाते हैं। और ये जो लास्ट सेलर जो था ये आउट हो चुका है। वैसे मैं नहीं बोलूँगा अभी इसमें वीकनेस है, क्योंकि ये लास्ट जो सेलर था इधर जो इतना बड़ा इसने सेलिंग दिखाई थी 22,700-800 के आसपास, ये उसको क्रॉस करके 23,000 में क्लोजिंग दिया। और नेक्स्ट डे भी जो कल मतलब कि फ्राइडे को जो मार्केट था वो भी जो है ना 23,000 के ऊपर गया। फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो 23,000 तो वैसे तो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप अप होता है 23,000 के ऊपर अगर ये आता है तो यहाँ से हम लोग एक ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को लगातार देखने को मिलेगी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। वैसे तो अगर हम लोग देखा जाए तो कल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60% रही है। 6वें चरण के 6 फेज़ के 60% हम लोग को वोटिंग दिखी है। लेकिन अगर लगातार जितने भी 5 फेज़ तक अगर हम लोग इलेक्शन के बाद के मार्केट बिहेवियर को देखें तो वहाँ पर करेक्शन ज़बरदस्त अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिला है। फर्स्ट फेज़ के पास 200 पॉइंट, सेकेंड फेज़ में 300 पॉइंट। ये फॉल इतना बड़ा हम लोग को फॉल निफ्टी में दिखा है। 250 से 300 पॉइंट तक का फॉल, 170 पॉइंट का फॉल। जितने भी फेज़ के इलेक्शन मतलब कि वोटिंग परसेंटेज आए हैं उनके बाद इसमें ज़बरदस्त अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। और इनमें फॉल देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम है। वोटिंग परसेंटेज कम होने से यहाँ पर चांसेस भी कम हो रही है कि ये 350 के आंकड़े बीजेपी पार कर पाएगी। इस पे पूरा मार्केट का नज़र रहेगा। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें, वह बैंक निफ्टी ने भी 49,000 के लेवल को दोबारा टच किया। ये अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, ये क्या हुआ बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो ये हो सकता है ये वहाँ से भी एक बार रेजिस्टेंस ले। 50,000 का आंकड़ा टच करने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस ले। अभी तक ये 49,000 को ही जो है रेजिस्टेंस मान रहा है, इसके नीचे ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लास्ट सेलर जो है वो यहाँ पर खड़ा है 49,000 के आसपास। एक लास्ट सेलर खड़ा है जिसके कारण बैंक निफ्टी ने भी 49,000 के लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। नहीं तो ऐसा जो कैंडल जो बन रहा था फ्राइडे के दिन, ऐसा कैंडल एक माराबूजो कैंडल बनाना चाहिए था जो इसको 49,500 तक ले जा सकता है। लेकिन उस कैंडल वो बना नहीं पाया और वही 49,000 के नीचे में क्लोजिंग दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ बताना चाहूँगा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है चाइना ताइवान की तरफ से लेके। वहाँ पर ज़बरदस्त टेंशन हुआ है। अभी कुछ हफ्ते नीचे वहाँ पर ताइवान का नया प्रेसिडेंट बना है। वो प्रो ताइवानिस्ट प्रेसिडेंट है, जिसने कहा है कि हम एक आज़ाद देश है। जो ये बात चाइना को पसंद आई और उसने ये भी कहा कि चाइना की दादागिरी नहीं चढ़ेगी, हम अपनी रक्षा करना जानते हैं और अगर कुछ होता है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इसके चलते चाइना ने जो है उसके चारों तरफ जो है वारशिप जाके खड़ा कर दी। अब ये जो न्यूज़ है इसके कारण ही जो है ना गोल्ड एंड सिल्वर में ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को देखने को मिला था। अगर आप देखोगे 2 हफ्ते पहले से जो है ना गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड हम लोग को आती हुई दिखी थी। और अगर हम लोग सिल्वर को देखें यहाँ से वीकली कैंडल में, अगर आप देखोगे तो 2-3 हफ्तों में ही जो है ना एक ज़बरदस्त अपसाइड देखने को हम लोग को मिला था। तो 82,500 के आसपास से यहाँ पर हम लोग को ज़बरदस्त अपसाइड देखने को मिली थी। जो 10,000 तक का पॉइंट का इसमें रैली हम लोग को सिल्वर में मिला था, वही चीज़ हम लोग को गोल्ड में होता हुआ दिखा था। और ये कमोडिटी में जो अपसाइड आई है ये उसी न्यूज़ के कारण आई है। लेकिन ये न्यूज़ सामने हम लोग को परसों तरसों ही आई है। हम लोग ये जो न्यूज़ है वार न्यूज़, ये हम लोग के सामने जो है परसों तरसों आई है, जिसके कारण एक चीज़ का तो पता चल रहा है
कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है इससे। अगर चाइना ताइवान का मामला और ज़्यादा गर्माता है, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 वीक के अंदर कुछ बड़ा चाइना कर सकता है। अगर चाइना कुछ बड़ा करता है तो यहाँ पर थर्ड फ्रंट वार का खुल जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ कंफर्म समझिए, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज दोबारा से होने लगेगा, जिसके चलते हम लोग मार्केट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर ये चाइना और ताइवान के वार 1 से 2 हफ्ते के अंदर शुरू होता है तो, और ये थर्ड फ्रंट खुलना एक अच्छा संकेत नहीं है। मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज रहेगा। इलेक्शन अगर हो भी गया, अगर बहुमत आ भी गई तो भी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट माना जाएगा, क्योंकि आप गोल्ड एंड सिल्वर को भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अपसाइड जगह। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स भी जो है ना 3 दिन लगातार उसमें फॉल दिखाया। हमारा मार्केट उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ कि डाउ जोन कितना बड़ा क्रैश दिखाया, लेकिन हमारा मार्केट टॉप बना के ही बंद हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको वीकली एनालिसिस करें और फेज़ 6 का वोटिंग के हिसाब से लें, और जो मार्केट में जो न्यूज़ है चाइना ताइवान वार और जो वोटिंग परसेंटेज के जो हुआ है फेज़ 6, जैसे फेज़ 5 में तक लगातार फॉल आया, तो क्या फेज़ 6 में भी अब फॉल आएगा? मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को ये होने का चांसेस ये है, हो सकता है ये फ्लैट खुले। अगर ये फ्लैट खुलता है और यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इधर रेड बनता है, तो ये आपको वही 150-200 पॉइंट का दोबारा से यहाँ पर फॉल दिखा सकता है। और एक चांसेस ये भी बन रहे कि ये जो हमारा जो कैंडल बना है ग्रीन रंग का, ये थर्सडे का दिन का जो कैंडल बना है निफ्टी में, तो इसका 20 to 30% तक यहाँ से रिट्रेसमेंट हम लोग को वो मंडे को होते हुए दिखेगा। फर्स्ट 15 मिनट के 3 जो 15 मिनट के कैंडल होंगे उसमें ये पूरे कैंडल को कवर कर लेगा। 30 मतलब कि % से 40% तक का कैंडल पूरा ही रिट्रेसमेंट कर लेगा। हो सकता है वहाँ से करने के बाद ये थोड़ा सा साइडवे हो जाए, लेकिन बाई चांस अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पर फिर जो है ना फिर हम लोग को अपसाइड की तरफ ही देखना पड़ेगा। वहाँ पर फिर और सेलिंग प्रेशर हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि सबके पास यही न्यूज़ है कि डाउ जोन क्रैश हुआ है, चाइना ताइवान वार है, और प्लस फेज़ 6 जैसे लगातार फेज़ 5 तक फॉल आया है, वैसे फेज़ 6 में भी फॉल आ सकता है। तो वो लोग सब पुट लेके बैठेंगे, तो हो सकता है यहाँ से फिर वो लोग जो है ना वहाँ पर वो लोग पुट ले, रिटेलर सब पुट ले, और ये गैप अप होने के बाद ये लगातार ऊपर चलता चला जाए, और यहाँ से हम लोग को 200 पॉइंट तक की अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकती है। 23,200 के लेवल भी आते हुए हम लोग को देख सकते हैं मंडे के दिन। और अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर जो है ना अब इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा वो 23,250 से लेके 22,500 सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर 23,250 रेजिस्टेंस हो गया। ये इसी रेंज में जो है नेक्स्ट वीक्स काम कर सकता है। लेकिन अगर इसमें फॉलिंग आती है और ज़बरदस्त फॉल हम लोग को शार्प फॉल देखने को मिलता है डाउ जोन्स की तरह, तो इसके जो पुराने जो लो है वो कटते हुए दिख सकते हैं नेक्स्ट वीक। ये अगर हम लोग देखें तो ये इसका लास्ट लो था 21,800, और उसके पहले का लो था 21,700, और उससे पहले का 21,715 समथिंग, 21,800 21,700 का इसका लास्ट फॉल हम लोग को देखने को मिला था। तो हो सकता है ये तीनों जो लो है ये काटते हुए दिखे। अगर ये कटते हुए दिखेंगे तो इसका मतलब ये है मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि चांसेस यही लग रहा है कि टॉप से हम लोग को ज़बरदस्त सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, जिस टाइप से न्यूज़ आई है। लेकिन अगर गैप अप देता है तो ये और ऊपर ले जाएगा और एक रेंज में फंसा देगा मार्केट को। 22,500 से 23,250 के बीच का जो रेंज है उसमें फंसा देगा नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि 1 तारीख को इलेक्शन होगा, लास्ट वोटिंग होगा, उसके बाद 2 या 3 तारीख को एग्जिट पोल, और 4 जून को जो है रिज़ल्ट है, 4 जून को रिज़ल्ट है। तो ये वीक जो है या तो ये फंसाएगा या फिर इधर एक शार्प फॉल देगा। अगर शार्प फॉल देता है तो हम लोग को 21,700 लेवल भी कटते हुए दिख सकते हैं, और 22,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप मान सकते हैं। ये लेवल टूटेंगे तो 21,900 सपोर्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग ये लास्ट 3 जो लो देख रहे, ये तीनों लो हम लोग को कटते हुए दिखेंगे। 21,600 के लेवल भी टूट सकते हैं यहाँ पर निफ्टी में। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो 49,000 के लेवल को रेजिस्टेंस माना ही है। अभी भी इधर लास्ट कैंडल जो है ये बियर्स का खड़ा है। जब तक यहाँ पर ये लास्ट कैंडल सेलर्स का खड़ा है
तब तक यहाँ पर हम लोग को बुलिशनेस हम लोग को नहीं दिखेगी। अगर ये 49,000 के ऊपर स्टे करने में, कुछ टाइम रुकने में मतलब कि कामयाब हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग को ज़बरदस्त अपसाइड दिखेगी, जो 51,000 के लेवल को हम लोग को दिखा सकता है नेक्स्ट वीक में। और अगर ये इसके नीचे रहता है तो यहाँ से हम लोग को दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा सेलिंग मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई बड़े सेलिंग होगी। अगर यहाँ पर सेलिंग होती है तो ये 48,000 का जो रेंज 48,000 से 48,600 इसके बीच में फंस सकता है। इसके बीच में ये आराम से फंस सकता है। 48,600 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो यहाँ पर 48,000 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल मेरे को लग रहा है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी बियरिश है, इतना आप ध्यान रखें। यहाँ पर अपसाइड अगर आप देखेंगे वीकली में तो यहाँ पर 51,500 तक के लेवल हम लोग को अपसाइड में दिख रहे हैं, और लेकिन डाउनसाइड में यहाँ पर ज़्यादा डाउनसाइड हम लोग को नहीं दिख रही है। यहाँ पे डाउनसाइड मैक्स टू मैक्स 48,000, इसके नीचे ये नेक्स्ट वीक नहीं जा सकता और एक रेंज में फंस जाएगा 48,600 तोड़ने से। अगर ये गैप डाउन होता है, अगर स्मॉल गैप डाउन होता है तो यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। फ्लैट होके भी अगर ये डाउन जाता है तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा निफ्टी की तरह ही। और अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पर हम लोग को और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिलेगी। हो सकता है मंडे को ये अपना ATH क्रॉस कर दे। बैंक निफ्टी में जो मूव आया है वो बैंक निफ्टी में अभी भी देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में वो मूव आए और ये अपना ATH क्रॉस कर दे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।